अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बना रही हूँ जिसका नाम है क्रीमी चिकन हांडी। ये बहुत ही आसान है और बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ मैंने बनाई है। रोज़मर्रा के मसाले जो कि हम घर में हांडी के लिए इस्तेमाल करते हैं, और आपको यकीनन ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए देखते हैं कि इसके लिए मैंने किन किन चीज़ों को इस्तेमाल किया है और ये कैसे बनाई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कढ़ाई में मैंने 1/4 कप ऑयल डाल दिया है। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें प्याज डाल दूंगी। 3 दरमियाने साइज के मैंने प्याज लिए हैं और उन्हें मैंने इस तरीके से बारीक बारीक काट लिया है। तो प्याज को हम फ्राई करेंगे कि इनका कलर जो है वो गोल्डन हो जाए, लाइट गोल्डन कलर आ जाए इनका। तो 5 से 10 मिनट लगेंगे। मीडियम आंच पे हम इसे कुक करेंगे। तो पिंक कलर आ चुका है, लेकिन अभी हम इसे मज़ीद फ्राई करेंगे। तो ये देखें, कुछ प्याज गोल्डन कलर के हो चुके हैं और कुछ अभी रहते हैं। चम्मच हिलाते रहेंगे ताकि बराबर के हमारे प्याज लाइट गोल्डन कलर के हो जाएं। और इसके बाद हम गोश्त शामिल कर देंगे। तो प्याज़ों का कलर गोल्डन हो चुका है और 1 किलो मैंने गोश्त लिया है और इसे मैंने धो के खुश कर लिया था और मिक्स बोटी ली है मैंने। तो इसे भी हम फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए कि इसका कलर जो है वो पिंक से वाइट हो जाए। तो ये देखें, इसका कलर जो है बड़ा अच्छा आ गया है और ये फ्राई हो चुका है। तो अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे, 1.5 टेबल स्पून। और उसे भी हम मिक्स कर देंगे और 2 से 3 मिनट तक भुनेंगे गोश्त के साथ, ताकि लहसुन का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए और ये अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। और इसके साथ ही हम इसमें 4 मैंने टमाटर लिए थे और बग़ैर पानी के मैंने इन्हें ग्राइंड कर लिया है। तो उसकी प्यूरी हम इसमें डाल देंगे और बाकी के मसाले भी शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून मैं इसमें नमक शामिल करूँगी। 1 टेबल स्पून सुर्ख चिली पाउडर, 1/2 टी स्पून इसमें कुटी लाल मिर्च शामिल करेंगे और 1 टीस्पून ही हम इसमें हल्दी शामिल करेंगे। और इन तमाम मसालों को मिक्स कर देंगे और हम इसे इतना कुक करेंगे कि गोश्त जो है अपना पानी भी छोड़ दे और साथ ही टमाटर का पानी खुश्क हो जाए। तो ये देखें, टमाटर का पानी खुश्क हो चुका है। तो अब मैंने इसमें 1 कप जो है वो दही डाल दिया है और गोश्त को अब हमने गलाना है। तो इसके लिए मैंने इसमें 1.5 कप जो है मैं इसमें पानी शामिल करूंगी। दही को मिक्स कर लेंगे और उसके बाद इसमें 1.5 कप के करीब मैं इसमें पानी शामिल करूंगी। आप अपने अंदाजे के मुताबिक भी डाल सकते हैं। और 15 मिनट के लिए मैं इसे ढककर पकाऊंगी ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए और गोश्त गल जाए। तो 15 मिनट हो चुके हैं और गोश्त हमारा बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है और मसाला बिल्कुल तैयार है। ये देखिए, जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा, ऑयल भी जो है वो सरफेस पे आ रहा है। तो अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून मैंने इसमें लीमू का रस शामिल किया है और 1 पैकेट मैंने क्रीम का लिया था, उसमें से मैंने थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए बचाई है, बाकी की मैंने इसमें डाल दी है। और उसके अलावा उसे मिक्स कर देंगे। और मोटी मिर्चें मैंने ली हैं और उन्हें दरमियान से कट लगा के मैंने इसमें डाल दिया है, 2 से 3 ली हैं। और उसके बाद इन्हें हम मिक्स कर देंगे और 5 मिनट के लिए हम इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक करेंगे ताकि जो क्रीम है वो भी अच्छे तरीके से मिल जाए और उसके अलावा जो सब्ज मिर्चें हैं उनका जायका भी अच्छे तरीके से सालन में शामिल हो जाए। तो ये देखें, सरफेस पे तेल आ चुका है और हमारी मिर्चें भी जो है थोड़ी सी नरम हो चुकी हैं और ये बिल्कुल रेडी है। और इसे अब हम गार्निश कर लेंगे धनिया और उसके साथ अदरक के साथ। तो इसे डिश आउट कर लेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये बहुत ही मज़ेदार लग रही है देखने में, तो यकीनन खाने में बहुत ही लजीज होगी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीनन ही आपको पसंद आएगी। तो अगर आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दे ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुँच सके। एक नई रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगे। शुक्रिया।
खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार चिकन अंगारा कढ़ाई, जो कि आपने पहले कभी नहीं खाई होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कुछ मिसाले हम लेंगे जिन्हें हमने ड्राई रोस्ट करना है। तो उसमें हमारे पास धनिया है, सफ़ेद ज़ीरा है और काली मिर्च और साबुत हमारे पास रेड चिली है। तो ये डाल देंगे और इसको हम दरमियानी आंच पे भून लेंगे तकरीबन 1 मिनट तक, या उतनी देर तक कि ये थोड़ा सा इनका कलर चेंज हो जाए। और जैसे कि आप देख रहे हैं इसी तरह का कलर होगा और ये बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं। तो अब हम इसको जो है ठंडा कर लेंगे और फिर बाद में ग्राइंड कर लेंगे। तो एक पैन लेंगे, उसमें हम ऑयल डाल देंगे, ऑयल को गर्म होने देंगे। तो ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें चिकन डाल देंगे, जो कि हमने 1.5 किलो लिया था और मिक्स लिया है मैंने, बोनलेस भी और बोन्स के साथ भी। तो ये हम डालेंगे और इसको हम फ्राई करेंगे इतना कि इसका कलर जो है वो गोल्डन कलर में आ जाए। थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे और इसको फ्राई कर लेंगे। तो गोश्त हमारा फ्राई हो चुका है। अब हम इसको ऑयल से निकाल लेंगे, ऑयल ड्रेन कर देंगे और इसको निकाल लेंगे। उसी ऑयल में हम प्याज डाल देंगे, जो कि मैंने 3 लिए हैं और मैंने इनको थोड़ा सा बारीक बारीक काट लिया था। तो इसको हम थोड़ा सा नरम होने तक फ्राई करेंगे दरमियानी आंच पे। तो ये देखें प्याज हमारे नरम हो चुके हैं, कलर भी इनका चेंज हो गया है। तो अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे। 6 अदद मैंने टमाटर लिए हैं और उनको मैंने इस तरीके से स्लाइसिस में काट लिया हुआ है। लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे 2 टेबल स्पून, नमक डालेंगे 2 चम्मच, मिक्स करेंगे। और अब हमने इसको इतना पकाना है कि हमारे प्याज और टमाटर दोनों ही नरम हो जाएं और इनका एक मसाला तैयार हो जाए। तो तकरीबन 5 मिनट तक हम इनको पकाएंगे। तो 5 मिनट हो चुके हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे हमारे जो टमाटर हैं वो भी गल चुके हैं। हम इनको थोड़ा सा इस तरीके से मैश कर लेंगे चम्मच की मदद से। तो अगर कोई जहाँ से मोटा भी है तो वो ठीक हो जाएगा, वो नरम हो जाएगा। तो ये मसाला हमारा देखें रेडी है। अब हम इसमें दही डाल देंगे, जो कि हमने 2 कप लिया है। और जो मसाला हमने ग्राइंड करके रखा था वो भी डाल देंगे, मिक्स करेंगे। हल्दी डालेंगे आधी चम्मच और उसे भी मिक्स कर देंगे। और अब हम इसको इतना पकाएंगे कि इसमें से आधा दही खुश्क हो जाए। तो जब आधा दही खुश्क हो जाएगा तो हम इसमें जो हमने हाफ फ्राई किया हुआ है गोश्त वो डाल देंगे। तो दही जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा आधा खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें फ्राई किया हुआ गोश्त डाल देंगे, मिक्स करेंगे ताकि तमाम मसाला गोश्त के साथ लग जाए। और आधा कप मैं इसमें पानी डाल रही हूँ और मैं इसको 10 मिनट तक पकाऊंगी ताकि गोश्त हमारा मुकम्मल गल जाए और हमारा सालन तैयार हो जाए। तो 10 मिनट हो चुके हैं, सरफेस पे ऑयल आ चुका है, सालन हमारा बिल्कुल रेडी है। तो अब हम इसमें थोड़ी सी सब्ज मिर्चें और अदरक डाल देंगे और कुछ मैंने रख लिए हैं गार्निशिंग के लिए। मिक्स करेंगे और कोयले का स्मोक देंगे, क्योंकि हम चिकन अंगारा कढ़ाई बना रहे हैं। और सालन में से ही मैंने थोड़ा सा ऑयल निकाल लिया था और वो डाल के 2 मिनट तक हम इसको कवर रखेंगे। तो ये देखें 2 मिनट हो चुके हैं और सालन हमारा बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। धनिया और इससे गार्निश करने के बाद हम डिश आउट करते हैं। तो मज़ेदार चिकन अंगारा कढ़ाई तैयार है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। एक नई रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। चैनल से आज हम बना रहे हैं कलवंजी चिकन, जिसके लिए अज्जा हमारे पास हैं। चिकन 1 kg, जिसे हमने धो के मलमल के कपड़े से अच्छे तरीके से खुश्क कर लिया है। हल्दी 1 टेबल स्पून, ज़ीरा 1 टेबल स्पून, नमक हस्बे जायका,
कलवंजी 1 टेबलस्पून, हाफ कप ऑयल, योगर्ट 1 kg, 10 से 12 हरी मिर्चें जिन्हें हमने धो के खुश्क कर लिया है। ये मिर्चें तीखी नहीं होती। उसके अलावा धनिया गार्निश करने के लिए। स्टोव ऑन करेंगे। पैन में हाफ कप ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल को अच्छे तरीके से गर्म होने देंगे और साथ ही इसमें नमक भी शामिल कर देंगे। चमचा हिलाएंगे ताकि नमक ऑयल में अच्छे तरीके से शामिल हो जाए। अब इसमें चिकन ऐड कर देंगे। चिकन को हम इतना कुक करेंगे कि चिकन का कलर पिंक से वाइट हो जाए। चिकन को फ्राई होने देंगे। 5 मिनट तक हम चिकन को फ्राई करेंगे और इसमें कोई टमाटर प्याज इस्तेमाल नहीं होगा। इसमें ग्रेवी दही से बनेगी और इसके स्पाइसेस ग्रीन चिलीज से होंगे। जैसे ही चिकन अपना कलर चेंज कर देगा हम इसमें अपने मसाला जात ऐड कर देंगे। चम्मच हिलाते रहेंगे। 5 मिनट्स हो चुके हैं। चिकन का कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसमें हल्दी ऐड कर देंगे। चम्मच हिलाएंगे ताकि हल्दी अच्छे तरीके से चिकन के साथ मिल जाए और अच्छे तरीके से हम इसे भून लेंगे। चिकन हमारा हल्दी के साथ 5 मिनट्स तक फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें योगर्ट ऐड कर देंगे और हम इसे हाफ एन आवर तक पकाएंगे। इसी तरीके से हम इसको पकने देंगे। हमारे सालन में उबाल आ रहा है। मज़ीद हम इसे पकाएंगे। इसके साथ ही कलवंजी और ज़ीरा को मिक्स करके अपनी तमाम मिर्चों में फिल कर लेंगे। मिर्च को कट लगाएंगे और ज़ीरा और कलवंजी इसमें फिल करते जाएंगे। इसी तरीके से हम तमाम मिर्चों को फिल कर लेंगे और ये तमाम मिर्चें हम सालन में ऐड कर देंगे। चम्मच हिलाएंगे ताकि मिर्चें अच्छे तरीके से सालन में शामिल हो जाएं और जो मसाला बाकी बचा है हमारे पास वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। 15 मिनट्स तक हम इसे पका चुके हैं दरमियानी आंच पर। मज़ीद हम इसे पकाएंगे तब तक कि तेल सरफेस पर आ जाए। चम्मच हिलाते रहेंगे और अब हम इसे ढककर पकाएंगे 15 मिनट्स के लिए। सरफेस पर तेल आ चुका है जैसा कि आप देख रहे हैं। सालन हमारा तैयार है। कलवंजी चिकन अब बिल्कुल तैयार है। इसे हम डिश आउट करेंगे। मज़ेदार कलवंजी चिकन तैयार है। इसे हम डिश आउट कर चुके हैं। मज़ेदार गरम गरम रोटी या नान के साथ पेश करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन लाजमी दबाएं ताकि हमारी वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।